प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। सभी भक्त और सज्जनों को नूतन वर्ष की हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से महापुरुष और कल्कि भगवान के बारे में कुछ नया बातें सुनेंगे। हम सभीयों ने हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से जान चुके हैं कि एक महापुरुष के अंग में कल्कि भगवान आएंगे। वो महापुरुष भगवान को अपार प्रेम करते होंगे और स्वयं कल्कि भगवान भी और निराकार भगवान और पूर्ण ब्रह्म भी वो महापुरुष की प्रेम में ही धरती धाम पर आकर यहाँ पर वो महापुरुष के अंग में रहकर कल्कि लीला खड़ा करेंगे। ये सब बातें आप लोग जान चुके हैं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे क्या अंतरंग संपर्क है वो महापुरुष और स्वयं पूर्ण ब्रह्म के बीच में। जो पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म ही कल्कि लीला करने के लिए धरती धाम पर आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर। वो पूर्ण ब्रह्म भगवान की वो महापुरुष की प्रति क्या महाप्रेम रहा होगा, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में और क्या क्या लिखा गया है, इससे कुछ अमृत बातें आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। तो चलिए सज्जनों, अब सुनते हैं यहाँ पर स्वयं भगवान वो महापुरुष के लिए क्या बोलते हैं, सुनते हैं। एका गुरु को बिना काहीं रे नाही भावना, गुरु मोर मंत्र जंत्र कामना, गुरु मोर जप तप, गुरु मोर ब्रह्मे बाप, गुरु अंगे नासे पाप, गुरु को ध्यान। यहाँ पर स्वयं भगवान और निराकार ब्रह्म वो महापुरुष के लिए बोल रहे हैं और वो महापुरुष को बोल रहे हैं कि एका गुरु को बिना काहीं रे नाही भावना, गुरु मोर मंत्र जंत्र कामना। गुरु और वो महापुरुष के बिना भगवान की और कहीं पर भावना नहीं है, भगवान की मन और कहाँ पर भी नहीं है। इस कोटि ब्रह्मांड में वो महापुरुष और गुरु में ही समाहित है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वो गुरु ही भगवान की मंत्र जंत्र कामना ही है। वो जो स्वयं निराकार ब्रह्म और भगवान है वो महापुरुष और गुरु को ही वो कामना करते हैं और पाने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। ये महापुरुष और कल्कि भगवान और पूर्ण ब्रह्म के बीच की महाप्रेम उपाख्यान है। ये सब बातें अभी कोई नहीं बताते हैं, तो ये सब बातें को हम लोगों को समझना होगा। गुरु मोरो जप तप, गुरु मोरो ब्रह्मे बाप। यहाँ पर गुरु और महापुरुष को भगवान बोल रहे हैं कि वो महापुरुष और गुरु ही मेरा जप तप है और वो मेरा पिता है, क्योंकि अजनी संभूत प्रक्रिया से स्वयं भगवान वो महापुरुष और गुरु के अंग से जन्म लाभ करेंगे और महाजन्म लाभ करेंगे। इसलिए वो गुरु वो परमेश्वर का पिता होंगे। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। गुरु अंगे नासे पापो, गुरु को ध्यान। जो स्वयं भगवान है, जो सृष्टिकर्ता है, जिनको हमारे विश्ववासी समग्र भक्त समाज साधु संत समाज सब लोग ध्यान करते हैं। जोगिंद्र मुनिंद्र ब्रह्म ऋषि महर्षि सब लोग ध्यान करते हैं। देवा देवी महादेवता महादेवी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि महादेवता जिनको ध्यान करते हैं वो परमेश्वर को। यहाँ पर वो परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि मैं गुरु को ही ध्यान करता हूँ। ऐसा बातें हैं जो हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। भगवान कैसे महाप्रेम में मतवाला है यहाँ पर वो महापुरुष के लिए। इसलिए बोलते हैं कि वो महापुरुष ही मेरा जप ध्यान है, वो मेरा मंत्र जंत्र है, उन्हीं को ही मैं कामना करता हूँ पाने के लिए। इसलिए वो महापुरुष की महाप्रेम में ही स्वयं भगवान आएंगे अपना गोलोक धाम से धरती धाम तक वो महापुरुष को पाने के लिए और वो महापुरुष और गुरु के अंग में निवास करने के लिए। यही भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। यहाँ पर अति चमत्कृत भाव में वर्णन किया गया है। सबु कर्म गुरुदेव, सबु धर्म गुरुदेव, गुरु बिना नहीं भावना अन्य भाव। यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्वयं भगवान और सृष्टिकर्ता जो भगवान की जो सर्व कर्म है वो वही गुरु ही है। जो सर्व धर्म है
वो भी वही गुरु ही है। गुरु के बिना और वो महापुरुष के बिना भगवान का भावना अन्य कहीं पर भी नहीं है, ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान संत अच्युतानंद दास जी के माध्यम से बोल रहे हैं। और संत अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका में ये बातें लिखे हैं। कलयुग की अंतिम समय पर जब कल की लड़ाखड़ा धरती धाम पर होगा तो ऐसा होगा, ऐसा महाप्रेम उपाख्यान आएगा भक्त लोगों के सामने। भगवान खुद ही लाएंगे अपना महाप्रेम उपाख्यान को। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो गुरु ही मेरा सर्व कर्म है, वो गुरु ही मेरा सर्व धर्म है, वो गुरु के बिना मेरा कुछ भी अन्य भावना नहीं है। और क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। गुरु को तो मुही सेवा करुअछि रात्र दिवा, गुरु सबुठारे बाबा मु बेटा समान। यहाँ पर स्वयं परमात्मा और स्वयं परमेश्वर जो है, जो सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान है, वो महापुरुष और गुरु को बोल रहे हैं कि वो पिता हैं, वो गुरु और बाबा हैं और मैं उनका बेटा ही हूँ। सारा जगत में वो ही मेरा एकमात्र पिता और बाबा हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और गुरु को तो मुझे सेवा करुअछि रात्र दिवा, इसीलिए मैं स्वयं भगवान होकर भी वो महापुरुष के और गुरु के पास आया हूँ, ये सत्य है। लेकिन मैं उनका सेवा रात्र दिन कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। महाप्रेम उपाख्यान है। इस महाप्रेम उपाख्यान में भगवान समर्पित करते हैं खुद को वो महापुरुष के पास। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो महापुरुष ही मेरा जप तप ध्यान है, मैं उन्हीं को ही कामना करता हूँ पाने के लिए। तो वो महापुरुष का सेवा करने के लिए ही मैं धरती धाम पर आया हूँ और आ रहा हूँ। वो महापुरुष ही संबंध में मेरा पिता होंगे और वो गुरु और मेरा बाबा होंगे और मैं उनका बेटा और संतान हूँ, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। गुरु तो अटंती मूल, गुरु जे अनादि ठुड़। गुरु मेरा पिता है, मैं उनका बेटा हूँ, इसीलिए मैं संतान के रूप में मेरा गुरुदेव और पिता का सेवा ही रात्र दिवा कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। गुरु तो अटंती मूल, गुरु जे अनादि ठुड़, परिवाकु सेहु खेल उड़ांती बाना। तो इस कल की लीलाखड़ा में वो गुरु और वो महापुरुष मूल है और मुख्य है, वो अनादि का ठूल है और वो गुरु के अंग में ही अनादि भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है वो व्याप्त है और संपूर्ण है और ठूल है। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। करिबाकु सेहु खेल उड़ांती बाना, वो गुरु ही वो कल्कि भगवान की झंडा लहराएंगे और यहाँ पर जो झंडा लहराएगा वो वही अवधूत गुरु के नाम से ही होगा। आसो सर्वे करहो सेवा, गुरुदेव देवाधिदेवा, गुरु को सेविले समस्ते तरिबा, मुकति पसरा मागिण नेबा। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, आसो सर्वे करहो सेवा, गुरुदेव देवाधिदेवा। तो चलिए सब लोग, हम भक्त समाज समग्र विश्ववासी वो गुरु की सेवा करेंगे, क्योंकि वो गुरु देवाधिदेव हैं। वो गुरु की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म जो हैं वो गोलोक धाम से आए हैं और यहाँ पर आकर वो महापुरुष और गुरु की संतान और बेटा बनकर रहे हैं और रात्र दिवा उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर स्वयं भगवान हम सभी लोगों को ये आज्ञा प्रदान करते हैं कि वो महापुरुष और वो गुरु जब हमारे जीवन में आएंगे और भगवान जब उनका पहचान देंगे तो हम सब लोग मिलकर वो गुरु और महादिव्य पुरुष की सेवा करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आसो सर्वे करो हो सेवा, सब लोग आइए और वो महापुरुष और गुरु की सेवा कीजिए, क्योंकि वो गुरुदेव और वो महापुरुष देवाधिदेव हैं। गुरु को सेविले समस्ते तरिबा, मुकति पसरा मागिण नेबा। वो गुरु की सेवा करने से सब लोग हम तर जाएंगे यहाँ पर और भव सागर से उद्धार हो जाएंगे। वो गुरु की और वो महापुरुष के पास ही मुक्ति पसरा रखा गया है और स्वयं भगवान ने रखे हैं। इसलिए वो गुरु की सेवा करने से
और वो गुरु की भक्ति आराधना करने से ही हम सब लोग मुक्ति मुख्य लाभ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा स्वयं भगवान बताए हैं संत जी के माध्यम से। यहाँ से हम लोग ये शिक्षा लाभ किए हैं कि स्वयं भगवान आकर वो महापुरुष की महाप्रेम में धरती धाम पर रहेंगे और रहते हैं, और वो महापुरुष ही स्वयं भगवान की जप तप ध्यान है। स्वयं भगवान वो महापुरुष की जप तप ध्यान करते होंगे और वो महापुरुष की ही सेवा करते होंगे, और वो महापुरुष और गुरु ही स्वयं भगवान की कर्म धर्म होंगे। वो महापुरुष के पास ही मुक्ति पसरा होगा। वो महापुरुष के और गुरु के पाद पद्म में शरण लेने पर ही हम सभी लोगों को मुक्ति मोक्ष मिलेगा। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान ने बताए हैं, और स्वयं भगवान आकर हम सभियों को शिक्षा दिए हैं। पहले वो आचरण किए हैं और हम सभियों को करने के लिए बोल रहे हैं। वो महापुरुष को राजा करवाएंगे। उनका पहला प्रजा स्वयं भगवान और परमेश्वर ही होंगे। ऐसा संत हरिदास जी ने लिखे हैं अपना हरिदास ग्रंथावली पुस्तक में। परमानंद ही वो महापुरुष और गुरु की प्रजा होंगे। हम सभी लोग और विश्ववासी वो महापुरुष की प्रजा बनेंगे। वो एकमात्र ही राजा होंगे हमारे भारतवर्ष की और ये विश्व ब्रह्मांड की। उन्हीं के शासन में ही सारा विश्व चलेगा और श्री सत्य युग आएगा फिर से धरती धाम पर। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो यहाँ पर एक अविश्वसनीय वर्णना किया गया है वो महापुरुष और स्वयं भगवान और पूर्ण ब्रह्म के बारे में। वो महापुरुष और गुरु स्वयं पूर्ण ब्रह्म और कल्कि भगवान और वो महापुरुष और गुरु की बीच का ये महासंबंध है जो भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।